आज हम पहुँचे हैं उत्तराखंड के पवित्र शहर ऋषिकेश में स्थित एक शांत और आध्यात्मिक स्थान शत्रुघ्न घाट। अगर आप भीड़ से दूर शांति और गंगा जी के किनारे सुकून चाहते हैं तो ये जगह आपके लिए बिल्कुल सही है। शत्रुघ्न घाट का नाम भगवान राम के छोटे भाई शत्रुघ्न के नाम पर पड़ा है। मान्यता है कि उन्होंने यहाँ तपस्या की थी, इसलिए ये स्थान धार्मिक रूप से बहुत पवित्र माना जाता है। ये घाट राम झूला के पास स्थित है और पास शत्रुघ्न मंदिर घाटक ऋषिकेश के सबसे शांत और सुकून भरे स्थानों में से एक है। यहाँ इस घाट के बारे में कुछ खास जानकारी दी गई है। यात्रा का सबसे अच्छा समय सितंबर से मार्च। मौसम बहुत सुहावना होता है जो घूमने और एडवेंचर के लिए सबसे अच्छा है। मार्च हर साल मार्च में यहाँ अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव आयोजित किया जाता है। जुलाई से अगस्त मानसून के समय राफ्टिंग बंद रहती है, लेकिन प्रकृति प्रेमी इस दौरान यहाँ की हरियाली का आनंद ले सकते हैं। 4. कैसे पहुँचे? सड़क मार्ग ऋषिकेश दिल्ली और देहरादून जैसे प्रमुख शहरों से सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। दिल्ली से यहाँ पहुँचने में लगभग 5 से 6 घंटे लगते हैं। रेल मार्ग ऋषिकेश का अपना रेलवे स्टेशन है। इसके अलावा हरिद्वार जंक्शन लगभग 25 किमी दूर सबसे नजदीकी बड़ा रेलवे स्टेशन है। हवाई मार्ग निकटतम हवाई अड्डा देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है, जो ऋषिकेश से लगभग 20 से 30 मिनट की दूरी पर है। घाट यहाँ की शाम की गंगा आरती बेहद भव्य और शांतिदायक होती है। परमार्थ निकेतन ये ऋषिकेश का सबसे बड़ा आश्रम है, जो अपनी दैनिक गंगा आरती के लिए प्रसिद्ध है। बीटल्स आश्रम 84 कुटिया प्रसिद्ध बैंड बीटल्स के यहाँ आने के कारण ये जगह विश्व प्रसिद्ध हुई। शत्रुघ्न घाट राम झूला के काफी पास स्थित है, इसलिए आप यहाँ गाड़ी पार्क करके आसानी से पैदल घाट तक पहुँच सकते हैं। अन्य विकल्प आप ऋषिकेश में कैलाश गेट पार्किंग या जानने सेतु के पास की पार्किंग का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वहां से आपको घाट तक जाने के लिए ऑटो या थोड़ा अधिक चलना पड़ सकता है। कीमत ये एक पेड पार्किंग है। सामान्य तौर पर कार के लिए 120 मेजर रुपीज, 150 मेजर और बाइक के लिए 40 मेजर रुपीज, 60 मेजर तक का शुल्क लिया जा सकता है। कीमतें बदल सकती। तो राम झूला पार्किंग एरिया घाट से अप्रोक्सीमेटली 5-10 मिनट पैदल। सबसे आसान और सुरक्षित ऑप्शन गिंगा वाटिका लोकल रोड साइड पार्किंग। छोटे वाहन स्कूटी बाइक के लिए थोड़ी लिमिटेड जगह होती है। हल होटल आश्रम पार्किंग, अगर आप पास में रुके हो तो वहां पार्क कर सकते हो। ध्यान रखने वाली बातें, हक घाट के बिल्कुल पास गाड़ी ले जाना मुश्किल होता है। संकरी सड़क, शाम आती टाइम पर भीड़ बढ़ जाती है, पहले पहुंचो। गाड़ी हमेशा सुरक्षित जगह पर ही पार्क करो। बेस्ट सलाह, अगर तुम कार से जा रहे हो तो राम झूला पार्किंग में गाड़ी लगाकर पैदल जाना सबसे सही रहेगा, आसान भी और बिना टेंशन के। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, शत्रुघ्न घाट पर कदम रखते ही शहर का शोर पीछे छूट जाता है। ऋषिकेश में अक्सर लोग लक्ष्मण झूला या राम झूला की भीड़ में खो जाते हैं, लेकिन अगर आपको अपनी आत्मा से जुड़ना है तो ये जगह एकदम परफेक्ट है। बहुत ही शांत और साफ वातावरण, गंगा नदी का सुंदर और शांत बहाव, ध्यान योग और बैठने के लिए परफेक्ट जगह। कम भीड़ होने से रियल ऋषिकेश वाइब मिलती है। क्या करें यहाँ? गंगा स्नान कर सकते हैं, ध्यान मेडिटेशन कर सकते हैं। सुबह सुबह योग करना सबसे अच्छा रहता है। फोटो और वीडियो शूट के लिए भी अच्छा स्पॉट है। जाने का सही समय सुबह 5 से 8 बजे सबसे शांत और पवित्र माहौल। शाम 5 से 7 बजे हल्की भी अच्छा व्यू। कैसे पहुँचे? राम झूला से पैदल 5 से 10 मिनट, ऑटो या स्कूटी से भी आसानी से पहुँच सकते हो। रोमांचक अनुभव मिलता है। यहाँ कई टूर ऑपरेटर्स उपलब्ध हैं जो विभिन्न स्तरों ग्रेड्स की राफ्टिंग और कैंपिंग पैकेज प्रदान करते हैं। यहाँ कुछ लोकप्रिय राफ्टिंग सेवा प्रदाता हैं। ऋषिकेश के सबसे शांत और कम भीड़ भाड़ वाले घाटों में से एक है। ये स्थान आध्यात्मिक शांति चाहने वालों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। वातावरण, ये घाट शत्रुघ्न मंदिर के निकट स्थित है, जिससे यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत और शुद्ध रहता है। भीड़ भाड़ से दूर होने के कारण ये ध्यान और आत्मचिंतन के लिए उत्तम जगह है।
स्थिति ये राम झूला के पास ही स्थित है। मुख्य पर्यटन क्षेत्रों की तुलना में ये स्थान कम विकसित है, जो इसे और अधिक प्राकृतिक और सात्विक बनाए रखता है। उपयोग्य स्थान मुख्य रूप से स्थानीय लोगों और उन पर्यटकों द्वारा पसंद किया जाता है जो गंगा किनारे शांति से बैठकर समय बिताना चाहते हैं। यहाँ की भव्यता प्राकृतिक है। यदि आप राफ्टिंग के लिए शिवपुरी जाना चाहते हैं तो ये एक उपयुक्त विकल्प है। स्थान नेशनल हाईवे 58 शिवपुरी। महत्वपूर्ण सुझाव। समय मानसून के दौरान जुलाई से अगस्त राफ्टिंग सुरक्षा कारणों से बंद रहती है। सितंबर के अंत से जून तक का समय राफ्टिंग के लिए सबसे उपयुक्त है। सुरक्षा हमेशा लाइसेंस प्राप्त और प्रमाणित ऑपरेटर को ही चुनें और लाइफ जैकेट तथा हेलमेट का उपयोग अनिवार्य रूप से करें। एडवांस बुकिंग पीक सीजन में भीड़ अधिक होती है, इसलिए जाने से पहले फोन करके बुकिंग की स्थिति पता कर लेना बेहतर होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान राम के अनुज शत्रुघ्न ने यहाँ तपस्या की थी। मंदिर की वास्तुकला और उसके चारों ओर की शांति यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा को और बढ़ा देती है। यहाँ आकर गंगा जी का पानी छूने का अपना ही अलग अनुभव है। पानी इतना साफ है कि आप पत्थर तक साफ देख सकते हैं। अगर आप यहाँ शाम के समय आते हैं तो यहाँ का नज़ारा और भी जादुई हो जाता है जब सूरज ढल रहा होता है और गंगा की लहरें हिमालय की ठंडी हवाओं के साथ टकराती हैं। घाट शत्रुघ्न घाट पर होने वाली गंगा आरती ऋषिकेश के अन्य प्रसिद्ध घाटों की तुलना में बहुत ही शांत, भव्य और दिव्य होती है। अगर आप हरिद्वार जाने से पहले यहाँ आरती में शामिल होने का प्लान बना रहे हैं तो यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। आमतौर पर गंगा आरती का समय शाम 6:00 बजे से 7 बजे के बीच होता है। टिप: आरती के समय में मौसम के अनुसार थोड़ा बदलाव हो सकता है। सर्दियों में थोड़ा जल्दी और गर्मियों में थोड़ा देर से, इसलिए शाम 5:30 बजे तक घाट पर पहुंच जाना सबसे अच्छा रहता है। ऋषिकेश आओ तो सिर्फ भीड़ भाड़ वाली जगहों तक ही सीमित मत रहो। एक बार शत्रुघ्न घाट जरूर आना, यहाँ आपको सच्ची शांति और आध्यात्मिक अनुभव मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मक्की यात्रा। अगर आप भी शांति, भक्ति और प्रकृति का अनुभव करना चाहते हो तो ये जगह जरूर आएं। हम भागदौड़ भरी जिंदगी में अक्सर सुकून ढूंढते हैं, लेकिन कभी कभी सुकून बस एक नदी के किनारे बैठा मिलता है। नीलकंठ महादेव के दर्शन के बाद जब मैं यहाँ शत्रुघ्न घाट पर बैठा हूँ तो समझ आता है कि ऋषिकेश को योग नगरी क्यों कहते हैं। चाहे आपको मेडिटेशन करना हो, फोटोग्राफी करनी हो या बस खुद के साथ कुछ पल बिताने हो, शत्रुघ्न घाट ऋषिकेश का वो हिडन जेम है जिसे आपको अपनी लिस्ट में जरूर रखना चाहिए। ऋषिकेश में कई जीवंत बाजार हैं जहां से आप स्थानीय हस्तशिल्प, धार्मिक वस्तुएं और अन्य सामान खरीद सकते हैं। यहाँ कुछ मुख्य बाजार हैं। यहाँ कोई शोर नहीं है, कोई भीड़ नहीं है, बस गंगा के बहने की आवाज है और खुद के विचारों की एक मीठी सी गूंज। ये जगह सिर्फ एक घाट नहीं है बल्कि एक मौका है खुद से रूबरू होने का। शत्रुघ्न मंदिर की ये प्राचीन दीवारें न जाने कितनी ही शांति भरी प्रार्थनाओं की गवाह रही हैं। तो दोस्तों, क्या आप कभी शत्रुघ्न घाट आए हैं या आप अगली बार ऋषिकेश आकर यहाँ जाना चाहेंगे? कमेंट्स में जरूर बताएं। ऋषिकेश की उन शांत वादियों और गंगा की लहरों को पीछे छोड़ते हुए अब हम बढ़ चले हैं धर्मनगरी हरिद्वार की ओर। इस सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले पड़ाव यानी हरिद्वार की नई यादों के साथ। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी अगली यात्रा का कोई भी हिस्सा मिस न करें। मिलते हैं आपसे हरिद्वार की अगली वीडियो में।